बड़ी खबर के साथ, जहां बड़ी खबर बीजेपी को लेकर के। बीजेपी की नई टीम का कल ऐलान संभव है, जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। बीजेपी की नवीन टीम में आखिर वो कौन कौन से नए चेहरे हैं जिनको शामिल किया जाएगा, इसको लेकर के कयासों का बाजार गर्म है। बता दें आपको कि कल टीम का ऐलान संभव है, दोपहर 12 बजे हो सकता है नई टीम का ऐलान। जानकारी ये भी है कि नई टीम में ज्यादा महिलाओं को मौका मिल सकता है, महिलाओं को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, साथ ही कई युवा चेहरों को भी संगठन में मौका दिया जा सकता है। बता दें आपको कि जिस तरीके से अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके लिहाज से और साथ ही जेनजी से लेकर के महिलाओं से लेकर के अलग अलग वर्गों को कैसे संगठन में शामिल किया जाए, कैसे उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाया जाए, किस तरीके से बड़ा संदेश इसके जरिए दिया जाए, इसकी पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से होगी। और इसी कड़ी में कल का दिन बेहद अहम है। कल दोपहर 12 बजे बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। ये टीम नितिन नवीन की टीम होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से नितिन नवीन के पास ये पूरा मौका है कि अपनी टीम का विस्तार वो किस तरीके से कर रहे हैं, किन किन लोगों को अपनी टीम में वो जगह दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का हमने जो काम करने का तरीका देखा है, वो कहा गया हमेशा कि संगठन सर्वोपरि, यानी कि संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संगठन अगर महत्वपूर्ण है तो संगठन में काम करने वाले चेहरों की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है। और बीजेपी की जो रणनीति रहती है हर चुनाव में या पार्टी संगठन को लेकर के, वो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। बीजेपी के एक नेता कहते भी हैं कि हमारे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है, चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बनती गिरती रहेंगी, लेकिन संगठन हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी लिहाज से नितिन नवीन की टीम में संगठन में किन किन लोगों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, ये काफी अहम हो जाता है। सीधे रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी का। प्रकाश जी, कल नितिन नवीन की टीम का ऐलान होना है, लोगों के कयास अपने अपने हैं, महिलाओं और युवाओं को अहम जिम्मेदारी देने की बात कही जाती है, लेकिन ये हमने बीते कई चुनाव में देखा है कि बीजेपी के लिए संगठन के नेताओं का चयन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ट्रिकी भी होता है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि संगठन की ताकत क्या है और उसके जरिए बीजेपी कैसे राज्य दर राज्य चुनाव में सफलता हासिल करती है। बिल्कुल अनामिका, और जिस तरीके से बीजेपी का इतिहास है, 1980 में जब इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, तब से पिछले 46 साल में संगठन के बल पर ही, और जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने संगठन पर फोकस किया, और 2 सांसदों की पार्टी से आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और 300 तक पहुंची ये पार्टी। ये संगठन का ही प्रभाव है, और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी योगदान है, उनके पदाधिकारियों का योगदान है। और बीजेपी ने पिछले इस साल के शुरुआत में अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा होगी। काफ़ी देर तक टलते रहा, उम्मीद लगाई गई कि पार्लियामेंट सेशन के पहले होगा, लेकिन पार्लियामेंट सेशन के पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट सेशन में जिस तरीके से स्टेलमेट हुआ, अब वो समय आ गया है, संभवतः जल्द ही इसका ऐलान होगा, और संभवतः कल भी हो सकता है, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इस पूरे ओवरहॉलिंग में युवाओं और महिलाओं को खास रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। अगले 5-6 महीने में 5 राज्यों में चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, और जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर भी सामाजिक रूप से और क्षेत्रीय रूप से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलाका बहुत बड़ा है, आपको नोएडा के बगल से शुरू होकर बिहार के पूर्वी इलाके तक आता है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, तो तमाम सामाजिक समीकरण है। वो वेस्टर्न यूपी में जाट है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशवाहा और कुर्मी बहुल है, प्रयागराज में कोयरी और कुर्मी है, फिर अवध का बेल्ट अलग है। सो बहुत बड़ा इलाका है, उसमें रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाएगी। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर दिखी, खास करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले को लेकर, उसको एक नया संदेश देने के लिए युवाओं का
नया संचार होगा पार्टी स्तर पर। कुछ इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं केंद्रीय कैबिनेट में, हो सकता है वो पार्टी स्तर पर आए और युवाओं को जगह दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नया लीडरशिप, युवा लीडरशिप तैयार करने के लिए जानी जाती है। तो जो कि भारतीय जनता पार्टी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करेगी अगले 20-25 सालों तक। और उसमें क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन को भी महत्व दिया जाएगा तमाम स्टेट्स में, या दक्षिण हो और खासकर इस बेल्ट में उत्तर प्रदेश के इलाके में जहां चुनाव है, बहुत क्रिटिकल है, वहां पर महत्व दिया जाएगा। और जो हमारी जानकारी है, महिला और युवा तो हैं ही, खासकर कुछ क्षेत्रीय नेता हैं जो संगठन के स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से राज्य में, विभिन्न राज्यों में, जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, बंगाल हुआ, असम हुआ, चाहे दक्षिण भारत के कुछ इलाके हों या पश्चिम भारत के इलाके हों, वहाँ के राज्यों के कुछ नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे नितिन नवीन खुद ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले, तो वैसे लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है जो राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं और नए तरीके से युवा का एनर्जी का संचार करके भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश होगी। और उसके बाद संभवतः ये तय माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की कवायद शुरू हो सकती है, क्योंकि 2 साल बीत गए हैं, 29 में चुनाव होना है और नया संदेश देने के लिए कि भाई हम लोग तैयार हैं। बीजेपी संगठन के लिए जानी जाती है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। फ्रेश एनर्जी को इन्फ्यूज़ करके पार्टी नए सिरे से, नए युग के हिसाब से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिससे कि भारत का विकास हो सके हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में। और जैसे कि कई नेता हैं जो युवा नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पार्लियामेंट स्तर पर और पार्टी स्तर पर भी, हो सकता है उनको मौका मिले। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, नाम इसलिए लेना अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्केची डिटेल्स है और नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बाद में आप भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है और पूरा उलट पुलट हो जाता है और मीडिया गलत साबित हो जाता है। लेकिन ओवरऑलिंग मोस्ट लाइकली कल तक घोषणा होगी और उसके बाद फिर देखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की फेरबदल कब होती है। बैक टू यू। एक सवाल मेरा भी है यहाँ पर, जो कि बीजेपी 24 घंटे 7 दिन साल भर चुनाव मोड में रहने वाली पार्टी है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिग्गज कई बार मंच से ये कह भी चुके हैं कि बीजेपी में नेता चुनाव नहीं लड़ता, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि उसका कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इस लिहाज से जो आने वाली टीम है नितिन नवीन की, इसमें क्या नवीन देखने को मिल सकता है? और दूसरा सवाल ये, चूंकि जब बीजेपी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि पूरा युवाओं पर फोकस रखने की तैयारी है, तो इस बार युवाओं की जो उम्र की सीमा है, क्या उसमें भी कोई फेरबदल की संभावना है बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारत में युवा का दायरा तो राहुल गांधी को अभी भी युवा कहा जाता है, जब 57 साल की उम्र के हो गए हैं। फिर भी ये 50-52 साल के और 40 और 50 के बीच में जो युवा चेहरे हैं और कुछ 30 से 40 वाले ब्रैकेट में भी उन लोग को मौका मिल सकता है और उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। और मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। और चूँकि भारत अब काफ़ी आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स आपको समझना होगा कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स अब चेंज हो रहा है। वो स्टीरियोटाइप ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से काम नहीं चलेगा। ऐसे युवा का संचार करना है जो पढ़े लिखे हो, जिनको देश दुनिया का एक्सपोजर हो। और पॉलिटिशियंस आजकल सीईओ की तरह काम करते हैं, फंड फ्लो ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा है, एक्सपोजर जिसको ज़्यादा हो, उस तरह के नेताओं को सामाजिक आधार को देखते हुए, क्षेत्रीय बैलेंस को देखते हुए वैसे लोगों को भी मौका मिलने की उम्मीद है जो कि अच्छा काम कर सके, भारत को रिप्रेजेंट कर सके राष्ट्रीय फलक पर और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, जिससे कि भारत तेज गति से आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि हमेशा बाउंस बैक करती है अपने संगठन के बल पर, और संगठन का दायरा इतना बड़ा है कि आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक कार्यकर्ता मैं देखता हूं कि जब भी पार्टी
पार्टी हार भी जाती है तो आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी दफ्तर में, या वो राष्ट्रीय हेडक्वार्टर हो या राज्य का हेडक्वार्टर हो भारतीय जनता पार्टी का, किसी न किसी कोने में किसी न किसी संगठन का बैठक चलता रहता है वहाँ पर। तो हार हो या जीत हो, लगातार काम करते हैं। इसीलिए 46 साल से ये पार्टी आगे बढ़ी है। 2 सांसदों वाली पार्टी आज के दिन में इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है और उम्मीद है कि जल्दी फेरबदल होगा और नए ऊर्जा का संचार करते हुए पार्टी को एक नया स्वरूप दिया जाएगा और उसका असर देखने को मिलेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी।